इंडिया पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच बैकआउट को लेकर तीन बड़ी अपडेट सामने आई है। पिछले कुछ घंटे में ये सारी अपडेट सामने आई है। आपको पता है पाकिस्तान ने बैकआउट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे, और इसके बाद से ही कई तरह के बयान दोनों देशों की तरफ से आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी, भारत की तरफ से। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट्स आई है, हम आपको बताते हैं कि वो डेवलपमेंट क्या है। तीन बड़ी डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान जिसको डर है कि इस फैसले के बाद आईसीसी हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमने इतना बड़ा फैसला लिया है तो आईसीसी भी कुछ ना कुछ एक्शन हमारे खिलाफ लेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अब अन्य देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। जो बाकी बोर्ड्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और भी कई सारे देश हैं, उन सभी देशों को पीसीबी फोन करके मनाने में लग गया है कि आप हमारा साथ दीजिए उस मुद्दे पर, इस बाइकआउट के मसले पर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपको बताऊं, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि किसी भी देश ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। सबका यही कहना है कि बांग्लादेश का मैटर था, बांग्लादेश को आईसीसी ने बैन किया टी20 वर्ल्ड कप से। उन्होंने उस बैन को स्वीकार कर लिया, उसे हायर अथॉरिटी के पास अपील नहीं किया, उसे अगले लेवल तक नहीं ले गए। बांग्लादेश ने कहा कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, हम टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में खेलेंगे, अगर ऐसा हुआ तभी हम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। आईसीसी ने कहा कि अगर आपको खेलना है तो भारत में खेलो, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। बांग्लादेश ने कहा ठीक बैन कर दो, आईसीसी ने उनको बैन कर दिया, और इसके बाद बांग्लादेश ने उनकी बात मान लिया आईसीसी को। उन्होंने इस मुद्दे को ड्रैग नहीं किया, ज्यादा इस मुद्दे को उछाला नहीं, इस फैसले को मान लिया। तो सभी बोर्ड देशों का यही कहना है कि अब पीसीबी इसमें क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है, उन्होंने क्यों यह फैसला लिया। पीसीबी को तो पहले ही हाइब्रिड मॉडल मिल चुका था, वो पहले ही हामी भर चुके थे कि हमें हमारे मैच श्रीलंका में होंगे, और आईसीसी इसके लिए राजी भी हो गया था। उनको अपने सारे मैच एक ही वेन्यू पर कोलंबो में खेलने थे, श्रीलंका में खेलने थे, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन थी। जिस तरह पाकिस्तान भारत ने अपने मैच चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में खेले थे, उसी तरह पाकिस्तान को भी यह सहूलियत इस बार मिली थी। तो फिर पाकिस्तान ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, और इसी वजह से सारे जो बोर्ड है वो इन सब से खफा भी हैं। अगर आपने देखा होगा तो अभी तक किसी भी क्रिकेटर का, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर हो या वर्तमान क्रिकेटर हो, किसी का भी बयान इस मुद्दे को लेकर नहीं आया है। यहां तक कि मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे पर थे हाल ही में, जब तीसरे टी20 मैच के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पूछा, उनसे उगलवाने की कोशिश की कि वो भारत खिलाफ कुछ बोल दें, उनसे पूछा कि पाकिस्तान ने भारत खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया है, बांग्लादेश को आईसीसी ने बैन कर दिया जबकि वो फुल मेंबर नेशन है, बीसीसीआई ने ये गलत किया, आईसीसी ने वो गलत किया। तो मिचेल मार्श ने उसी वक्त करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ये उनका आपस का मामला है, आप सबका मामला है। हमारा फोकस इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप खेलने और उसे जीतने पर है। तो पाकिस्तान का इस वक्त साथ कोई नहीं दे रहा, वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, केवल बांग्लादेश ही उसके साथ, और बांग्लादेश का भी कोई बयान उसके बाद से नहीं आया है। उन्होंने बायकॉट का फैसला किया पाकिस्तान ने, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी इतना उसे वेलकम नहीं किया गया, या इतना बढ़ चढ़कर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन है, उसके बाद पता नहीं किसकी सरकार आए, और सरकार के आधार पर ही देशों से रिश्ते तय होते हैं कि किस देश से हमारे रिश्ते बनेंगे या बिगड़ेंगे। वो सरकार के आधार, जिस तरह की सरकार रहती है उसी तरह से अन्य देशों से रिश्ते रहते हैं। तो पाकिस्तान को किसी का साथ इस वक्त नहीं मिल रहा है और वो अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आयोजन होगा, उसका जो लाइव टेलीकास्ट होगा, वो इस बार भारत में नहीं दिखाएंगे, यानी पीएसएल के टेलीकास्ट को भारत में बैन कर दिया गया है। अब इसे आप एक दूसरे लहजों में समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीएसएल के अधिकार बेचने से मना कर दिया है, या कोई भी भारतीय जो कंपनी है वो इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुई कि हम आप पीएसएल आपके यहाँ दिखाएंगे, हमारे यहाँ दिखाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पिछले साल सोनी स्पोर्ट्स और फैन कोड ने पीएसएल को इंडिया में दिखाया था, और अब पाकिस्तान ने इसी बीच फैसला लिया कि हम भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करेंगे। तो सोनी और फैन कोड ने भी कहा होगा हम भी आपके पीएसएल के मैच नहीं दिखाएंगे, हम आपके लाइव टेलीकास्ट के अधिकार नहीं खरीदेंगे, हमें कोई फायदा नहीं है दिखाने का, हमें कोई शौक नहीं है। तो अब पाकिस्तान इसे इस तरह से पेश कर रहा है कि देखिए, हम इस बार पीएसएल को भी इंडिया में बैन कर रहे हैं।
आपके पीएसएल को इंडिया में कोई देखता ही नहीं है, और इस बार तो आईपीएल और पीएसएल का आयोजन एक साथ होने वाला था, तो इस बार तो वैसे भी कोई नहीं देखता। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, पूरी दुनिया इसे देखती है। तो इस बार तो आप आईपीएल के साथ सीधे सीधे टकरा रहे थे, तो आपके तो पीएसएल को इस बार वैसे भी कोई नहीं देखने वाला था। और शायद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें भी लगा होगा कि इस बार आईपीएल पीएसएल एक साथ हो रहे हैं, तो अगर हमने पीएसएल के राइट्स खरीद लिए तो हमारा नुकसान ही हो, क्योंकि सारी दुनिया तो आईपीएल देखने में लगी होगी, यहां तक कि पाकिस्तानी भी। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात सुन ले कि पाकिस्तानी भी आईपीएल देखते हैं, हर मैच कोई मिस नहीं करते। अगर विश्वास ना हो तो हर मैच के बाद जो डिटेल एनालिसिस आता है सबके यूट्यूब चैनल पर, बिना मैच देखे नहीं आता होगा, सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर वो कर देते हैं, एक एक बॉल का वो ब्यौरा देते हैं। मैंने कई सारे यूट्यूबर जो पाकिस्तान है उनको देखा है, वो आईपीएल के मैचों पर डिस्कशन करते हैं मैच के बाद, तो बिना देखे तो करते नहीं होंगे। तो पीएसएल को भले इंडियन ना देखे, लेकिन आईपीएल को पाकिस्तानी भी देखते हैं, और इसी वजह से फैन कोड या सोनी स्पोर्ट्स को लगा होगा, जो भी पीएसएल दिखाते थे उनको लगा होगा कि भैया अगर हमने खरीद लिया तो इस बार तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें इसे खरीदने में कोई फायदा है नहीं, इससे अच्छा ना ही खरीदो। तो अब पाकिस्तान ने सोचा इसे कैसे बताएं दुनिया को, तो इस तरह बता देते हैं कि देखिए हमने पीएसएल के राइट्स इंडिया को दिए ही नहीं, हमने एक और बड़ा चोट उन पर पहुंचाया है, देखिए पीएसएल नहीं देखने को पाएंगे। अब जितने भी लोग हैं आप सब बताइएगा कि आप क्या कभी पीएसएल का मैच देखा है? एक आध 2 ओवर की बात नहीं करता या एक आध पारी की बात नहीं करता, लेकिन कभी नियमित तौर पर उसे फॉलो किया है? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका T20 लीग जो होती है या इंटरनेशनल लीग T20 जो होती है वो ज्यादा देखी जाती है पीएसएल की बजाय इंडिया में। आईपीएल के बाद मुझे लगता है ऐसे T20 को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, आईएल T20 को ज्यादा फॉलो करते हैं, बिग बैश लीग को फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हमारे यहाँ कोई नहीं देखता। इस भ्रम में मत ना रहना। तो आपका ये कहना पूरी तरह से गलत है कि भारत को काफी नुकसान होगा पीएसएल नहीं दे, उसको देखता ही कौन, 2 कौड़ी की तो लीग है। आप भले ही दम भरते रहें, जब आईपीएल से कोई खिलाड़ी रिटायर हो जाता है या आईपीएल से कोई खिलाड़ी अनसोल्ड हो जाता है, उसे यहाँ कोई खरीदार नहीं मिलता, तब उसे आप अपने यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं देखो फला प्लेयर हमारे यहाँ गया, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। असल में आईपीएल से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस रिजेक्ट माल को आप अपने यहाँ बेचते हैं। ये आपकी औकात है पीएसएल की। तीसरी बड़ी अपडेट यह है, एहसान मनी पाकिस्तान के हैं, आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनका यह दावा है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया है कि वो भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मुकाबला नहीं खेलेंगे, उस पर आईसीसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। उन्होंने इसके पीछे तर्क यह दिया है कि यह सरकार का फैसला है, पीसीबी का नहीं फैसला है, और जब सरकार का कोई फैसला होता है तो उस पर आईसीसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि भारत ने द्विपक्षीय सीरीज खेलने से मना कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये भारत सरकार का फैसला था, और आईसीसी ने उस वक्त यह कहा था कि देखिए ये दोनों देशों के सरकार का मामला है, तो सरकार के मामले में आईसीसी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसी तरह इस बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ना कि पीसीबी ने अनाउंस किया है, तो इसी वजह से आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो एहसान मनी का ये एक बड़ा दावा है कि आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन एहसान मनी शायद भूल गए कि इस बार स्थिति अलग है। पाकिस्तान ने ऐन मौके पर जाकर भारत पाकिस्तान मैच को बायकॉट किया है, और इस बार उनके पास कोई रीजन नहीं है। भारत ने जब द्विपक्षीय सीरीज खेलने से मना किया था तब उनके पास सिक्योरिटी रीजन का हवाला था, कई सारे और कारण थे, भारत ने बाकायदा पहले बताया था, लेकिन पाकिस्तान ने 10 दिन पहले 12 दिन पहले ये अपना फैसला लिया है, और उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। जब आप वैलिड रीजन नहीं दे पाएंगे आईसीसी के सामने तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी जरूर। तो ये 3 बड़ी अपडेट थी इंडिया पाकिस्तान मैच के बायकॉट को लेकर। कल शायद आईसीसी की मीटिंग होगी बोर्ड देशों के साथ, या परसों होगी, और उसके बाद जो फैसला आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए।